इस मूवी के स्टार्ट एक कोरियर मैन को दिखाते हुए होती है जो कुछ सामान लेकर कहीं जाने वाला था। हम नोटिस करते हैं कि उसके हाथ में चोट भी लगी थी। खैर फिर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद हमें उसके आसपास के इलाके में एक लड़की का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ दिखाते हैं, जिसे देखकर भी वो आदमी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैटी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि एक बंद साउंड प्रूफ रूम में बेहोश पड़ी थी, और जब उसे होश आया तो उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कब और कैसे आई। कैटी खुद को इस अजीब तरह के रूम में देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, मगर फिर भी वो किसी तरह से उठकर बैठ जाती है। वहीं कैटी की नज़र एक कीड़े पर पड़ती है, मतलब यहाँ रूम में कहीं ना कहीं कोई ओपनिंग तो ज़रूर है। खैर कैटी जब रूम को देखती है तो वहाँ उसको सिर्फ एक 9 नंबर लिखा हुआ प्लेट, एक रुकी हुई घड़ी और एक मेटल लॉक डोर दिखता है। कैटी को लगता है कि वो किसी तरह इस मेटल डोर को खोल लेगी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। इस रूम में कैटी को एक रेड कलर का रॉब दिखता है जिसके नीचे उसका फोन था। कैटी सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लगती है। इससे साफ पता चल रहा था कि कैटी को जिस किसी ने भी यहाँ पर बंद किया था वो बिल्कुल सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया था। खैर इसके बाद कैटी को वहीं डोर पर ताज़े खून के निशान लगे हुए मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ कोई और भी आ चुका है, जिसे देखकर कैटी और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसी दौरान कैटी की नज़र उस रूम की छत पर पड़ती है जहाँ एक गिलास विंडो लगा था, मतलब वहां से बाहर निकला जा सकता था अगर कैटी का हाथ उस विंडो के हैंडल तक पहुंच जाता तो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि छत की हाइट काफ़ी ऊंची थी। कैटी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह उस विंडो तक पहुंच जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। कैटी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और जिसने उसको वहाँ बंद किया था उसको गालियाँ भी देती है। कैटी की इन्हीं हरकतों से वहाँ सायरन बजने लगता है और साथ ही ग्रीन लाइट भी ऑन हो जाती है, जिससे कैटी डर कर वहीं बैठ जाती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और घड़ी में नया टाइमर स्टार्ट हो जाता है जो 9 मिनट्स का था। कैटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो यहाँ कब से कैद है। खैर वो दोबारा से अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें नेटवर्क आ चुके थे। ये देखकर कैटी बहुत खुश होती है और फ़ौरन से अपने कॉन्टैक्ट्स में जाती है, मगर अफसोस कि उसके कॉन्टैक्ट्स के सारे नंबर किसी ने रिमूव कर दिए थे। इसके बाद वो फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करती है और यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने अपना ही चेहरा पहली बार देखा था। ऐसा क्यों? खैर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में हमें मूवी में आगे जाकर पता चल जाएगा। खैर कैटी की नज़र उसके कपड़े पर लिखे 9 नंबर पर पड़ती है। आखिर हर तरफ ये 9 नंबर ही क्यों लिखा था? कैटी को लगता है कि वो किसी कंटेनर में है जिसको किसी और कंट्री में स्मगल कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि कैटी अपने फ़ोन पर एक लड़की की तस्वीर को देखती है, मगर हम यहाँ ये नहीं जान पाए कि ये लड़की कैटी की कौन है। खैर इसके बाद कैटी फिर से एक उम्मीद के साथ अपनी एक चप्पल को उस विंडो की तरफ फेंकती है कि शायद किसी तरह वो खुल जाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बार भी कैटी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन दीवार पर मार देती है, जिससे एक म्यूज़िक चलने लगता है और इसके साथ ही वॉल पर एक सुराख हो जाता है। रूम को शायद साउंड प्रूफ बनाने के लिए उसकी वॉल में कार्बन का यूज़ किया गया था जो कि फट चुका था। कैटी उस कार्बन को हटाते हुए वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर यहाँ कैटी की उम्मीद ये देखकर एक बार फिर से टूट गई थी कि इस कार्बन के बाहर भी एक कंक्रीट वॉल बनाई गई थी जो कि असली रूम की वॉल है। इसके बाद उसके रूम में अचानक से अंधेरा हो जाता है और फिर थोड़ी ही देर में देखते ही देखते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके साथ ही रूम का डोर भी अनलॉक हो चुका था। कैटी डरते हुए डोर को ओपन करती है, मगर उसके बाहर भी एक कंक्रीट वॉल। कैटी को इतना गुस्सा आता है कि वो फिर से उसे यहाँ कैद करने वाले को गालियाँ देने लगती है। यहाँ वॉच में फिर से टाइमर सेट हो चुका था जो कि इस बार 45 मिनट्स का था, यानी अब 45 मिनट के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तभी ग्रीन लाइट जल जाती है
और जब वो बंद होती है तो एक शार्प से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कैटी जब उसके करीब जाती है तो वहाँ उसी की तरह एक रूम मौजूद थी जिसमें एक इंसान बंद था। कैटी जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है जिस पर वो भी उसको रिप्लाई करता है। वो कैटी को अपना नाम ट्रेविस बताता है और ये भी बताता है कि वो यहाँ 45 दिनों से कैद है, लेकिन वो आज तक ये नहीं जान पाया कि उसे यहाँ किसने बंद किया है। मगर हाँ, वो इतना ज़रूर जानता था कि जिसने भी उन्हें यहाँ कैद किया है वो इन दोनों पर नजर रखे हुए है। ट्रेविस कैटी को ये भी बताता है कि उसने यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की मगर भाग नहीं पाया। वो कैटी को उस विंडो के बारे में भी बताता है जो कि उसके रूम में मौजूद है। एक बार उसने एक रस्सी की मदद से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी मगर वो रॉप ही टूट गई। ये सुनकर कैटी को भी आइडिया आता है कि वो भी एक बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, क्या पता वो कामयाब हो जाए, ऐसा कैटी सोचती है। जिसके बाद कैटी अपने रूम में मौजूद एक रॉप को यूज करते हुए उसको विंडो के लॉक पर फेंकती है जिससे वो रस्सी उस हुक में फंस जाती है और उसके मदद से वो ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन वो लॉक ही टूट जाता है और कैटी नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था और वो बेहोश भी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो कैटी को अपने कंधे की वजह से बहुत पेन हो रहा था। इसी दौरान वो दोबारा अपने फ़ोन में उसी लड़की की पिक देखती है जिसको उसने मूवी के स्टार्ट में अपने फ़ोन में देखा था। अचानक से कैटी को ट्रेविस की ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आती है जो कि उसके रूम के पड़ोस में ही बंद था। कैटी उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए कैटी को लगता है कि शायद वो मर गया है। कैटी को ट्रेविस की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहीं चुप से बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसको कुछ फील होता है कि शायद कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है। कैटी डर कर वहाँ से भागने के लिए जगह ढूंढने लगती है। इसी दौरान कैटी को वहाँ मौजूद होल से 2 वायर्स मिलते हैं जो कि फिलहाल कैटी के लिए वो वायर्स किसी काम के नहीं थे, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद ट्रेविस फिर से कैटी को आवाजें लगाता है, यानी कि वो अब भी जिंदा था। कैटी ट्रेविस से पूछती है कि तुम चीख क्यों रहे थे, क्या हुआ था? जिस पर वो बताता है कि कोई मेरे रूम में मुझे मारने के लिए आया था, बट उसने मुझे मारा तो नहीं है मगर मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। ट्रेविस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो कैटी से कहता है कि बस तुम किसी भी तरह मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। जिस पर कैटी कहती है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी मगर मेरा कंधा अपनी जगह से हट गया है जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ये सुनकर ट्रेविस कैटी से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम अपने कंधे को दीवार पर जोर से मारो जिससे तुम्हारा शोल्डर स्टेबल हो जाएगा। और कैटी ऐसा ही करती है। ऐसा करने से कैटी का कंधा बिल्कुल सही हो जाता है। जिसके बाद कैटी उसी टूटे हुए लॉक की मदद से उस शेफ के नेट्स को खोलने की कोशिश करती है और ट्रेविस को भी ऐसा करने के लिए कहती है, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कैटी कई बार उससे कहती है कि तुम भी ऐसा ही करो, मैंने इस जाली को खोल दिया है और अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, मगर उसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी थी जिसकी वजह से कैटी को घबराहट होने लगती है। इसी दौरान कैटी वहाँ उन्हीं वायर को दोबारा नोटिस करती है और उसको खींचने लगती है जिससे उसको पता लगता है कि वो वायर दरअसल एक कैमरे का था जिससे उस आदमी ने उन लोगों पर नजर रखा हुआ था। इसलिए कैटी उस कैमरे को ही तोड़ देती है जिससे वो आदमी अब उस पर नजर नहीं रख सकता था और खुद उस शेफ की मदद से ट्रेविस के रूम तक जाने की कोशिश करती है। आधे रास्ते तक पहुंचते ही वहां सामने ग्रीन लेजर आता है जिसको बगैर छुए कैटी को वहां से निकलना था, मगर ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वो जगह बहुत ही छोटी सी थी। इसलिए वहां से गुजरते हुए उसका हाथ उस लेजर से लग जाता है और ऐसा होते ही वहां येलो लाइट जल जाती है जिससे बहुत तेज अलार्म बजने लगता है। इस आवाज से कैटी के सर में बहुत तकलीफ होती है और वो वहां से फौरन से बाहर आ जाती है। उसको बहुत ही अजीब से विजन आ रहे थे जिसमें वो एक आदमी के दोनों हाथों में खून लगा देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो उसका कंधा एक बार फिर से डिसलोकेट हो चुका था जिसको कैटी दोबारा दीवार पर मारकर सही करती है। इस बार वो नोटिस करती है कि उसके बाजू में कोई चीज थी जिसको वो अपनी स्किन हटाकर देखती है तो वहाँ एक चीप थी।
शायद वो चिप कैटी के अंदर उस पर नजर रखने के लिए डाली गई थी। गाइस, अभी थोड़ी ही देर में कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। खैर, कैटी इस बात को इग्नोर करते हुए ट्रेविस से बात करती है और उसको भी वो शेल्फ खोलने को कहती है, मगर ट्रेविस मेंटल पैनिक में अभी तक उस जाली को खोल नहीं पाया था। तभी कैटी की नजर उस घड़ी के टाइमर पर पड़ती है जहां सिर्फ अब 1.5 मिनट्स बचे थे। कैटी ट्रेविस को हिम्मत देती है और वो फाइनली शार्प खोल भी लेता है, मगर यहाँ टाइम पूरा हो चुका था और ऐसा होते ही शार्प का दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैटी के रूम में जहरीला धुआं आने लगता है। साथ ही मेन डोर जहाँ रेड कलर की लाइट जल रही थी वहाँ से उसको एक गन भी दिया जाता है। इसलिए कैटी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए रूम की विंडो पर शूट कर देती है और फिर उस रस्सी को ऊपर फेंकती है जो जाकर उस हुक में फंस जाती है। ये सब वो आदमी अभी भी कैमरे में देख रहा होता है। कैटी रस्सी की मदद से वहाँ से बाहर आ जाती है और यहाँ कैटी को पता चलता है कि वो दरअसल जिस रूम में थी उससे भी बड़ा रूम यहाँ बाहर मौजूद है। वहाँ उसको ट्रेविस का रूम भी दिखता है, मगर कैटी अचानक से एक दीवार के पीछे छुप जाती है क्योंकि वहाँ कोई आ रहा था। उधर ट्रेविस को दिखाते हैं जो थोड़ा बेवकूफ़ सा था, इसलिए वो काफ़ी पैनिक कर रहा था। वहीं वो आदमी ट्रेविस के रूम के पास ही खड़ा था और पैड से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचते हुए कैटी वहाँ से भाग जाती है और वो जगह बिल्कुल किसी कंपनी टाइप लग रही थी और कैटी जैसे इस कंपनी के बेसमेंट में कैद थी। खैर, आगे जाते हुए कैटी को एक स्क्रीन पर एडवर्टाइजिंग दिखती है जो कि ट्रेविस की थी, जिसमें वो कह रहा था कि हमारी कंपनी में इंसानों और रोबोट्स के बीच में डिफरेंस को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, यानी कि ये एक रोबोटिक्स कंपनी थी। ये सब देखकर कैटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन पर ही शूट कर देती है। वहीं उसको उस लड़की की पिक भी दिखती है जो कि उसके फ़ोन पर भी थी। दरअसल ये लड़की इस कंपनी की पहली डायरेक्टर थी। जिसके बाद वहाँ और भी लोग आते हैं जो इस कंपनी के ही थे और उसमें से एक लड़की तो बिल्कुल कैटी जैसी ही थी। ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे कैटी उन्हें नजर ही नहीं आ रही हो। कैटी को बहुत ही अजीब लग रहा था। जिसके बाद ये सभी लोग कैटी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ आता है वही आदमी जो कि कोरियर मैन था, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। कैटी उसकी तरफ गन कर देती है, मगर वो अपने पैड से कैटी को स्विच ऑफ कर देता है। और गाइस, यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील होती है कि कैटी भी इस कंपनी की बनाई हुई एक रोबोट ही थी, जिसको टेस्ट करने के लिए उस साउंड प्रूफ रूम में डाला गया था, ये देखने के लिए कि वो क्या रिएक्ट करेगी अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो। तो कैटी के कपड़ों और रूम में जो 9 नंबर लिखा था वो भी इसीलिए क्योंकि कैटी का मूड नंबर भी 9 था, जो हम इस आदमी के टैब पर देख पाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाते हैं कि बीच पर कैटी और वो आदमी बैठे हैं जो कैटी को सब बता रहा था कि तुम्हें किस लिए उस रूम में बंद किया गया था, ताकि तुम में गुस्सा, फिक्र, दुख, तकलीफ, परेशानी और दूसरे इंसानों से रिलेटेड इमोशंस को सही तरह से तुम्हारे अंदर ट्रांसफर किया जा सके। दरअसल गाइस, ये सब सिर्फ एक टेस्ट था जो उन्हें देखना था कि रोबोट भी इंसानों की तरह फील कर सकते हैं। इसी वजह से जब कैटी को गुस्सा आता था या फिर वो दुखी होती थी तो उस रूम की लाइट ग्रीन हो जाया करती थी, जिसका मतलब ये था कि वो भी हर चीज इंसानों की तरह महसूस कर सकती थी। ये सब सुनकर कैटी को बहुत दुख होता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है, इसलिए वो आदमी कैटी की सारी मेमोरी क्लियर कर देता है और उसको दोबारा उस रूम में एक नए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।